है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस एक्शन वर्ब्स के थ्रू सेंटेंसेस बनाएंगे। ये हमारी एक्शन वर्ब सीरीज़ है जिनमें हम एक वीडियो में एक्शन वर्ब सीख रहे हैं और उसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसी एक्शन वर्ब के थ्रू सेंटेंसेस बनाना सीख रहे हैं। मैं चाहती हूँ आप इसके सारे पार्ट्स देखें, इससे हमारी इंग्लिश काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हमें पता चलेगा एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं, इनका सेंटेंसेस में क्या रोल होता है, एक्सेट्रा। नाउ लेट्स बिगिन। तो हमारा फर्स्ट जो एक्शन वर्ब था वो था अलाउ। अलाउ का मतलब होता है किसी को परमिट करना, किसी चीज़ के लिए किसी चीज़ की इजाज़त या अनुमति देना। फॉर एग्जाम्पल, यू आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, यानी आप क्लास में एंटर करने के लिए अलाउड नहीं हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ अचीव। अचीव का मतलब होता है कुछ हासिल करना या प्राप्त करना। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव मैनी गोल्स टू अचीव इन माई लाइफ। नेक्स्ट वर्ब इज़ बाइट। बाइट का मतलब होता है काटना। द डॉग वॉज ट्राइंग टू बाइट मी बट आई रेन, यानी कुत्ता मुझे काटने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैं भाग गया। नेक्स्ट वर्ब वॉज ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। डोंट प्ले विद द ग्लास। ग्लास के साथ मत खेलो, यू मे ब्रेक इट, तुम ये तोड़ सकते हो। नेक्स्ट वर्ब वॉज ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। ब्रिंग हिम हेयर, उसे यहाँ लाओ। आई वॉन्ट टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज़ वूवन। ये वर्ब की ये वीव की थर्ड फॉर्म है। वीव मतलब होता है बुनना, और यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है वूवन। मैरी हैज़ वूवन अ कारपेट, यानी मैरी ने एक कारपेट बुना है। नेक्स्ट वर्ब इज़ चेंज। चेंज का मतलब होता है बदलना। फॉर एग्जाम्पल, रंजन हैज़ चेंज्ड सिंस शी वेंट टू कैनेडा, यानी रंजन जब से कनाडा गई है वो बदल गई है। कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या तुम दरवाज़ा बंद कर सकते हो। यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब है क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है, कुड यू प्लीज़ क्लोज द डोर, क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ एक्सप्लेन। एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना। वी डिड नॉट अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आया। कैन यू एक्सप्लेन इट, क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ब इज़ फिल। फिल का मतलब होता है भरना। आई नीड टू फिल दिस फॉर्म, मुझे इस फॉर्म को फिल करने की ज़रूरत है, इसे भरने की ज़रूरत है। बिकॉज इट्स मैंडेटरी, क्योंकि ये ज़रूरी है। वी शुड फॉलो दी मैप टू रीच दी डेस्टिनेशन, यानी मंजिल तक पहुँचने के लिए, डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए हमें मैप को फॉलो करना चाहिए। फॉलो करने का मतलब होता है किसी चीज़ के अकॉर्डिंग चलना, किसी चीज़ के अनुसार चलना। यहाँ पर मैप के थ्रू चलने का मतलब है मैप को फॉलो करने का, जैसे जैसे वो गाइड कर रहा है हमें, हम वैसे वैसे उसे फॉलो करें। नेक्स्ट वर्ब इज़ हैपन। हैपन का मतलब होता है कुछ हुआ। व्हाट्स हैपन टू यू, यू आर लुकिंग सैड, तुम्हें क्या हुआ है, तुम दुखी नज़र आ रहे हो। ही कैरीड आवर लगेज टू द रूम। यहाँ पर हमारा एक्शन वर्ब है कैरी। इसकी सेकेंड फॉर्म का हमने यूज़ किया है क्योंकि ये पास्ट टेंस है। ही कैरीड आवर लगेज टू द रूम, यानी वो हमारा रूम तक सामान उठाकर लेकर गया। नेक्स्ट वर्ब इज़ इंक्रीज़। इंक्रीज़ का मतलब होता है बढ़ना। आई वॉन्ट टू इंक्रीज़ माई वोकेबलरी, यानी मैं अपनी वोकेबलरी बढ़ाना चाहती हूँ, यानी मैं नए नए वर्ड्स सीखना चाहती हूँ, अपनी वोकेब पावर स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। नेक्स्ट वर्ब इज़ ग्रोन। ये थर्ड फॉर्म है ग्रो की। ग्रो का मतलब होता है बढ़ना या उगना। स्टॉप प्लेइंग विथ टॉयज़, खिलौनों के साथ खेलना बंद करो। यू हैव ग्रोन अप नाउ, तुम अब बड़े हो गए हो। हैव यू गॉट अ वेडिंग इन्विटेशन, क्या तुम्हें उसकी शादी का इन्विटेशन मिला। यहाँ पर हमारी जो वर्ब थी वो थी इन्वाइट। नेक्स्ट वर्ब इज़ डिग। डिग का मतलब होता है खोदना, और यहाँ पर हमने इसे कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया है तो ये बन गया डिगिंग आईएनजी के साथ। द मैन इज़ डिगिंग द ग्राउंड आउट ऑफ द हाउस, यानी घर के बाहर आदमी ज़मीन खोद रहा है। वाई आर यू बोथ फाइटिंग विद ईच अदर, तुम दोनों एक दूसरे के साथ क्यों लड़ रहे हो। यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब क्या है, फाइट। फाइट का मतलब होता है लड़ाई करना। नेक्स्ट एक्शन वर्ब इज़ फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब होता है जमना। फॉर एग्जाम्पल, आई विल फ्रीज़ द फूड दैट्स लेफ्ट ओवर, यानी जो बचा हुआ खाना है उसे मैं फ्रीज़ में रख दूँगी। ही लव्स हिज फ्रेंड, ही नेवर वॉन्ट्स टू लूज़ हिम, वो अपने दोस्त से बहुत प्यार करता है, वो उसको कभी खोना नहीं चाहता। यहाँ पर हमारी एक्शन वर्ब है लूज़। लूज़ का मतलब होता है खोना। इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होती हैं लोस्ट एंड लोस्ट, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। नेक्स्ट वर्ब इज़ रिंग। रिंग को यहाँ पे हमने कंटिन्यूस फॉर्म में यूज़ किया है तो ये बन गया रिंगिंग। योर फ़ोन इज़ रिंगिंग, सी हु इज़ इट, यानी देखो तुम्हारा फ़ोन बज रहा है, देखो कौन है फ़ोन पर। नेक्स्ट वर्ब इज़ राइज़। राइज़ का मतलब होता है उगना। इन इंडिया, इंडिया में द सन राइजेज़ एट अबाउट 7, सूरज उगता है लगभग 7 बजे। इन इंडिया द सन राइजेज़ एट अबाउट 7, यानी 7 बजे तक इंडिया में सूरज उगता है। यहाँ पे सनराइज़ कब होता है, सुबह के 7 बजे तक। नेक्स्ट वर्ब इज़ सेंड। सेंड का मतलब होता है भेजना। शी वॉन्टेड टू सेंड मी अ लेटर बट शी डिडंट,
यानी वो मुझे एक लेटर भेजना चाहती थी, एक ख़त भेजना चाहती थी, पर उसने नहीं भेजा। ही डाइड इन 1842 एट द एज ऑफ 45, यानी 45 की एज में वो मर गया था। यहाँ पर हमारा जो वर्ब है वो है डाई, यहाँ पे हमने इसकी सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, दैट इज़ डाइड। नेक्स्ट वर्ब इज़ ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, प्रयास करना। फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड रहा, यू कांट गो देयर, यानी रहा समझने की कोशिश करो, तुम वहाँ नहीं जा सकती। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्वेयर। स्वेयर का मतलब होता है कसम खाना। आई स्वेयर दैट आई विल नेवर ईट पिज़्ज़ा इन माई लाइफ, यानी मैं कसम खाता हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में आज के बाद पिज़्ज़ा नहीं खाऊंगा। ये एक एग्जाम्पल है, इसे सीरियस नहीं लेना है हमें। नेक्स्ट वर्ब इज़ स्पिट। स्पिट का मतलब होता है थूकना। यहाँ पे हमने इसको बेसिकली आईएनजी के साथ यूज़ किया है जीरन फॉर्म में। दिस स्कॉल्डेड द चाइल्ड फॉर स्पिटिंग एट अनदर चाइल्ड, यानी कि उन्होंने बच्चे को डांटा। क्यों डांटा? दूसरे बच्चे पर थूकने के लिए। तो यहाँ पर स्पिट का मतलब है थूकना। नेक्स्ट वर्ब इज़ हैव। हैव का मतलब होता है कोई चीज़ पास होना। हम इसे खाने या पीने के लिए भी यूज़ करते हैं, ईट के बदले हम इसका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं कोई चीज़ पास होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पेट डॉग एट होम नेम्ड ब्राउन, यानी मेरे पास एक पेट डॉग है, एक कुत्ता है, पालतू कुत्ता, जिसका नाम है ब्राउन। नेक्स्ट और लास्ट हमारी वर्ब है मीट। मीट की हमने थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ किया है, वी हैव नेवर मेट बिफोर, यानी हम पहले कभी नहीं मिले। तो इस तरह से हमने एक्शन वर्ब सीख लिए काफ़ी सारे, और इनके सेंटेंसेस भी सीखे हमने। बाकी के फ्यूचर की वीडियोस में भी हम और एक्शन वर्ब सीखेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें। मेरे प्रीवियस ग्रामेटिकल वीडियोस जाकर देखिए, मैंने आपको बहुत इजी वे में अलग अलग ग्रामेटिकल टॉपिक समझाने की कोशिश की है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मुझे कमेंट में जाकर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, सी यू सून।